क्या हम धरती के अलावा किसी और ग्रह या चंद्रमा पर खेती कर सकते हैं? शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर खेती करने का सपना अब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च का हिस्सा बन चुका है। वहाँ मीथेन की नदियाँ हैं, जहरीली हवा है और तापमान इतना कम है कि पानी जम जाता है। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहाँ भविष्य में खेती करना संभव हो सकता है। क्या हम टाइटन की जमीन पर गेहूँ उगा सकते हैं? क्या एलियंस की तरह हमारी फसलें भी अलग देखेंगी? चलिए जानते हैं टाइटन पर खेती की संभावनाओं के बारे में। हमारा सौरमंडल रहस्य और संभावनाओं से भरा हुआ है। जब भी हम किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर जीवन की संभावना की बात करते हैं तो हम अक्सर मंगल, यूरोपा या एनसेलेडस जैसे स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन भी एक ऐसा स्थान है जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर बना हुआ है। टाइटन की मोटी वायुमंडलीय परत, ठोस सतह और वहाँ मौजूद तरल झीलों इसे एक संभावित लक्ष्य बनाती है। हालांकि टाइटन की सतह अत्यधिक ठंडी है और वहाँ का वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग है, फिर भी वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि क्या वहाँ कभी खेती संभव हो सकती है। ये प्रश्न विज्ञान, कृषि और भविष्य की अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं से जुड़ा हुआ है। टाइटन हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी चंद्रमाओं से एक है। नासा के कैसिनी ह्यूजेंस मिशन ने इस चंद्रमा के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की है। टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में 4 गुना घना है और इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन लगभग 95% और मीथेन तथा ईथेन जैसी गैसें पाई जाती है। टाइटन की सतह पर मीथेन और ईथेन की झीलें और नदियां हैं, जो इसे सौरमंडल में एकमात्र अन्य ऐसा स्थान बनाती है जहां तरल पदार्थ सतह पर मौजूद है। टाइटन का औसत तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे अत्यधिक ठंडा बनाता है। टाइटन का गुरुत्व पृथ्वी की तुलना में कम है, जिससे वहाँ की कृषि पद्धतियाँ पूरी तरह से अलग हो सकती है। टाइटन पर किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए कई महत्वपूर्ण बाधाओं को पार करना होगा। टाइटन की सतह का औसत तापमान -179 डिग्री सेल्सियस होने का कारण यहाँ किसी भी प्रकार की पारंपरिक फसलों का उगना असंभव है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोई भी फसल इतनी कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकती। टाइटन शनि का चंद्रमा है और शनि सूर्य से बहुत दूर स्थित है। इस कारण टाइटन की सतह पर मिलने वाला सूर्य का प्रकाश बहुत कमजोर होता है। बिना पर्याप्त प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होगा, जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। पृथ्वी पर खेती के लिए जल आवश्यक है, लेकिन टाइटन की सतह पर पानी नहीं है। वहाँ मीथेन और ईथेन की झीलें हैं, लेकिन यह जीवों और पौधों के लिए जहरीली होती है। टाइटन का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन से बना है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा मिट्टी में भी वे आवश्यक पोषक तत्व नहीं हैं, जो पृथ्वी पर फसलों के विकास में सहायक होते हैं। टाइटन पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के समान है, लेकिन वहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 1 से 7 है। इसका मतलब है कि पौधों की वृद्धि का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि टाइटन पर पारंपरिक खेती असंभव लगती है, लेकिन विज्ञान और तकनीक की मदद से कुछ संभावनाएं विकसित की जा सकती है। टाइटन पर खेती करने के लिए पृथ्वी जैसे नियंत्रित ग्रीन हाउस बनाए जा सकते हैं, जहां तापमान, प्रकाश और ऑक्सीजन का कृत्रिम रूप से प्रबंध किया जाए। एक पारदर्शी डोम बनाया जाए जो अंदर आवश्यक प्रकाश और तापमान को नियंत्रित करे। चूँकि टाइटन पर सूर्य का प्रभाव बहुत कम है, इसलिए LED लाइट्स का उपयोग किया जा सकता है ताकि पौधों को पर्याप्त रोशनी मिले। मिट्टी के बिना जल और पोषक तत्वों का उपयोग करके फसल उगाने की तकनीक अपनाई जा सकती है। पौधों की ऐसी प्रजातियां विकसित की जा सकती है जो टाइटन के वातावरण के अनुरूप हो सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से ऐसे पौधे बनाए जा सकते हैं जो ठंड और कम गुरुत्वाकर्षण में जीवित रह सकें। चूँकि टाइटन पर मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक कृत्रिम मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए मंगल मिशनों की तरह ही जैविक अवशिष्ट और खनिजों का उपयोग किया जा सकता है। टाइटन पर मौजूद मीथेन और ईथेन को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि क्या कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया इन हाइड्रोकार्बनों को उपयोग में ला सकते हैं और इसे कृषि के लिए लाभकारी बना सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन की सतह के नीचे पानी की उपस्थिति हो सकती है। यदि यह सिद्ध हो जाता है तो इसे खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां टाइटन पर अनुसंधान कर रही हैं और भविष्य में वहां मानव मिशन भेजने की योजना बना रही है। ड्रैगन फ्लाई मिशन
नासा के ये मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा और 2034 तक टाइटन पर पहुंचेगा। ये मिशन टाइटन के वायुमंडल, सतह और संभावित जीवन के लिए संकेतों का अध्ययन करेगा। भविष्य के वाइडोम प्रोजेक्ट, वैज्ञानिक एक ऐसी संरचना की योजना कर रहे हैं जहां टाइटन पर अनुकूलित परिस्थितियों में पौधे उगाए जा सके। न्यूक्लियर पावर प्लांट, चूँकि टाइटन पर सौर ऊर्जा कम मिलेगी, इसलिए वैज्ञानिक वहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं ताकि ग्रीन हाउस और अन्य संरचनाओं को ऊर्जा प्रदान की जा सके। टाइटन पर खेती करना वर्तमान में एक अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन ये पूरी तरह असंभव भी नहीं है। अत्यधिक ठंड, पानी की कमी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति और विषाक्त वायुमंडल जैसी चुनौतियों को पार करने के लिए हमें नई तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों की आवश्यकता होगी। ग्रीन हाउस आधारित खेती, जैविक अनुकूलन, हाइड्रोपोनिक्स और कृत्रिम पोषक तत्वों का उपयोग करके भविष्य में टाइटन पर फसलें उगाई जा सकती हैं। हालांकि इसमें अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन यदि मानव सभ्यता को कभी बाहरी ग्रहों पर बसाना पड़ा तो टाइटन पर खेती करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आने वाले दशकों में वैज्ञानिकों के शोध हमें इस दिशा में और अधिक जानकारी देंगे और संभवतः एक दिन हम टाइटन पर उगाई गई फसलें भी देख पाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।